हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 5th चैप्टर लाइफ प्रोसीजर से एक्टिविटी 5.6 को समझने वाले हैं और हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि इस एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम आप समझते हैं किसे बोलते हैं? एक्वेरियम हमारा मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फील्ड्स यानी जिसमें हम खेती करते हैं वो भी हमारा मैन मेड इकोसिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही हमारा एक्वेरियम होता है जिसमें हम फिशेस को हैबिटेट देते हैं, ठीक है ना। उसमें बोला गया है कि जो उसमें फिशेस होती हैं उन पे आप अगर गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि वो बार बार अपना जो माउथ होता है वो ओपन करती हैं, क्लोज़ करती हैं। फिर जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं उनकी जो कवरिंग होती है जिससे हम क्या बोलते हैं ओपर्क्यूलम, जो कि उनके आइज़ के पीछे यानी उनकी आँखों के पीछे क्या होता है सिचुएटेड होता है, वो भी बार बार ओपन होता है, क्लोज होता है, जैसे कि फिशेस का माउथ। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि क्या ये माउथ का या फिर आप बात करें गिल स्लिट्स का, इन दोनों का ओपन होना क्लोज होना कोऑर्डिनेटेड है? तो आंसर होगा यस। ये दोनों प्रोसेस किससे रिलेटेड है? रेस्पायरेशन से। यानी ये जो बार बार फिशेस अपना माउथ ओपन करती हैं, क्लोज़ करती हैं, ये रेस्पिरेशन के लिए या फिर आप कह सकते हैं ब्रीदिंग पर्पस के लिए करती हैं। तो इतनी बातें समझ में आई। फिर लिखा गया है कि काउंट द नंबर ऑफ़ टाइम द फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन अ मिनट। हमसे बोला गया है कि 1 मिनट में जो फिशेस होती हैं वो कितनी बार अपना माउथ ओपन या फिर क्लोज़ करती हैं, आपको ये बताना है। फिर उसके बाद बोला गया है कि कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ़ टाइम्स यू ब्रीथ इन और आउट इन अ मिनट। तो आप जानते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं 12 to 16 टाइम पर मिनट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो हमें बताना है कि आप इसी को कंपेयर कीजिए फिशेस के साथ। ठीक, तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या है, ये फ़िश का डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है, आइज़। ठीक, और इसी के पीछे आप देख सकते हैं कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं और आई के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ब्रेन और हेड का सर्कुलेशन। और यहाँ पे बॉडी मसल की सर्कुलेशन दिखाई गई है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का सर्कुलेशन दिखाया गया है, यहाँ पर हार्ट दिखाया गया है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि फिशेस की आइज़ के बिहाइंड क्या प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। अब देखिए एक्टिविटी में क्या बताने की कोशिश की गई थी। देखिए जो फिशेस होती हैं वो अपना माउथ बार बार ओपन या फिर क्लोज़ क्यों करती हैं? रीज़न यही है कि फिशेस जो होती हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, उन्हीं में उनका हैबिटेट होता है या फिर आप कह सकते हैं उन्हीं में वो सर्वाइव करते हैं। दे रेस्पायर थ्रू द गिल्स। वो जिस चीज़ से रेस्पायर करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। वैसे फिशेस में क्या होता है, हमारा गिल्स होता है। तो फॉर रेस्पिरेशन इट गल्प water which passes through the gills and then come out through the operculum located behind the eyes। तो ये क्या करती हैं, जो अपना माउथ ओपन या फिर क्लोज करती हैं, उस दौरान ये क्या करती हैं, वाटर को इनगल्फ करती हैं या फिर आप कह सकते हैं गल्प करती हैं। ठीक, और ये जो वाटर होगा वो गिल्स से होते हुए ओपरक्यूलम से, यानी जो कि इनकी कवरिंग थी उससे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। फिर क्या है, द ऑक्सीजन। अब जब वाटर अंदर गया है फिशेस के बॉडी के अंदर तो उनमें क्या प्रेजेंट होगा, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक, वाटर में जानते हैं आपके डिज़ोल्व O2 प्रेजेंट होते हैं और ये इरेस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड पासिंग थ्रू द कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ माउथ था फिशेस का वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रीदिंग के लिए। ठीक है ना। अब हमसे एक्टिविटीज़ में कुछ और बातें पूछी गई थी, चलिए उनको भी समझ लेते हैं। हमसे क्या बोला गया था कि फिशेस ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन 1 मिनट इज़। जो फिशेस होती हैं वो अपना माउथ ओपन या क्लोज 1 मिनट में कितनी बार कर लेती हैं, 50 to 150 टाइम्स। आई बात समझ में? लेकिन ये सिर्फ अपना माउथ ओपन या फिर क्लोज़ करती है इतना टाइम, लेकिन उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कितनी होती है, 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक, वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो उनमें जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिशेस होती हैं उनकी ब्रीदिंग रेट फास्टर क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो आप जानते हैं कि ये जो फिशेस होती हैं ये क्या होती हैं, एक्वेटिक होती हैं। एक्वेटिक होने का मतलब है कि इनको जो ऑक्सीजन मिलेगी वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगी,
यानी कि अगर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है तो अगर आप कंपेयर करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल से तो उनको तो ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में मिल जा रही है एयर से डायरेक्टली, लेकिन इनको वाटर के थ्रू मिलती है, जिसकी वजह से उनमें जो O2 का कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। ठीक, तो यही रीज़न है कि वो अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, मीट कर सके, इसीलिए जो उनकी ब्रीदिंग रेट होती है वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। इतनी बातें समझ में आई तो हमसे यही इस एक्टिविटी में पूछा गया था। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जिससे आपको अगर इस एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बने। तो इस एक्टिविटी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि क्या रीज़न है कि फ़िशेस की ब्रीथिंग रेट फास्टर होती है। तो पहला ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग की रेट कितनी होती है पर मिनट। ठीक, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हार्ट बीट का रेट होता है वो भी हमसे पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन ब्रीथ की जो रेट होती है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है। आपको फिशेस का भी ध्यान में रखना है। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है जिस पे एक्टिविटीज़ बेस्ड थी कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ माउथ है किसका, फिशेस का, वो किस लिए होता है। तो ताकि वो वाटर अंदर ले सके, और वाटर लेने का मतलब ये है कि वो क्या ले सके अंदर, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जब गिल्स से पास करता है तो ये क्या करती हैं, उनमें से जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ले लेती हैं और उसको फर्दर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करती हैं। ठीक, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ एयर को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन से बाकी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रेस्पिरेशन के लिए। तो आपको ये मस्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे और कुछ नहीं जानना था नया, जितनी भी चीज़ें इस एक्टिविटी से रिलेटेड थी हमने सभी आपको एक्सप्लेन की थी। तो आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।